बोल तेरे दातार, दास खजान अकल कर, दास खजान अकल कर, जुए जन्म ना हार। बाणी श्री श्री 108 स्वामी ज्ञानदास गिरी जी महाराज शब्द गुरगति प्रोरा साहिब जम्मू। भेजिया सो आप तैनू लोड़ गिर पायो सदी, भेजिया सो आप तैनू लोड़ गिर पायो सदी। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी हो, आप सबके सामने अरदास का कोटि प्रणाम कि आप सब गुरु महाराज के शब्दों में लीन हो। महिमा सतगुरु के नाम की गाई जा रही है, सरवण हो रही है, जिस में सानू काफ़ी मार्ग के नाल जुड़न के संदेश मिल रहे हैं, उपदेश मिल रहे हैं। तो प्यारे गुरुओं को ये जीव दुनिया के अपना रूप लेकर के आया है, ये अनोखा रूप है, बहुत क्रांति ये जीवन है। इस जीवन के विच मालिक ने अपना आप रखा है, आप अपना सारिया शक्तियां भक्तियां, अगर कोई सानू कोई फार्मर कोई गुरु ऐसा मिल जाए जो साढ़े भीतर परमात्मा के नाम दी शक्तियां छुपियां हुई ने, उन्होंने सानू जागृति करा दे, सानू ज्ञान करा दे। जिसने सारी दुनिया सिरजी है, कुल मालिक ने इसकी जो रचना रची है प्यारे गुरुओं को, उस परमात्मा का सानू पेट जो भी मिलना गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी पासों मिलना है। इस करके प्यारे गुरुओं को धन धन मेरा स्वामी ज्ञानवीर महाराज जी अपनी बाणी के मनुख को झूठियां जो भरम भुलेखे में पा रही पूजा वो ज्ञान कराने कि ये चीज़ों को लैके बैठा होया है, ये तेन भरम भुलेखे में पा के रखनगियां। अगर कोई सतगुरु के प्यारे का कोई वचन तुहानूं मिल जाए, आप जी हमने सर्वण किया लै नज़ारा अंदरों लंघदी जाए बहार, बड़ा बड़ा शब्द है। नज़ारा परमात्मा के नाम का जो इस रूह में आत्मा को मिलना है, वो अंदरों मिलना है। तो सतगुरु समझा रहे हैं कि जन्म की बहार जी है ये लंघदी जा रही है, तेन पता नहीं लग रहा है लंघदी जा रही है। तू कदों इस पर ध्यान करेगा, कदों परमात्मा के नाम का नज़ारा लेगा। आज संत महात्मा सानू जोर दे के समझा रहे हैं, गुर गुरु समझाने दे बाहर झखना मार। ये साडियां बाहर झखा जो हैं, एक थां दूजे थां तीजे थां, ये सब झखा हैं। नानक लेके एक गल और होवे झगने चार। वो नानक पातशाह भी गल कह रहे हैं कि परमात्मा के नाम की एक गल जी है ना, नाम की वही काम आनी है, बाकी होवे झगना चार, बाकी सारे होवे हंकार में जीवन साड़ा जा रहा है। इस करके अकल कर, विचार कर। आज जो समा है बड़ा कीमती अनमोल है, दिनों दिन बीतता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। संत प्यारे परेशान है इस गल तो कि इस जीवन को कदों समझ आएगा। इस करके महाराज सच्चे पातशाह ये अगली बाणी में सानू दस रहे हैं कि जिन दिन भेजा है परमात्मा ने, वो कृपा जी है तेन उसकी लोड़ है।
क्योंकि तेरा सारा भाता तेरा परमात्मा ने अपने कोल रखा है। अगर तू उस परमात्मा को नहीं मनेगा या उसकी मंग नहीं करेगा, अपने दिलों उसकी पूजा नहीं करेगा, तो साड़ियाँ मंगा कितना पूरियां होंगियां। वो परमात्मा के घरों आउंदियां साड़ियां मंगा जिहड़ियां हैं, सारा लोग भी सवारदियां ने ते लोग भी सवारदियां ने। इसे करके महाराज जी कहते हैं कि किरपा मंग लै उसकी जो मिलावना जो सानू अपने नाल मिला सकता है। जो जो ये किरपा मंगनी है परमात्मा के नाम की, तो प्यारे गुरुओं को अपने भीतर घट में एक अरदास सच्ची है। अं कोई साढ़े उत्ते दुख तकलीफ आना है, असं मन ही मन अरदास करते हैं, बेनती करते हैं कि सच्चे पातशाह तेरे सिवा मेरा कौन है, तू ही हल कर सकता है। तो साड़ी सुनी भी जाती है जो अभी कोई दिलों ही अरदास करते हैं, ऐसी करते हैं तो परमात्मा ही बड़े उसका बड़ा अचंभे लगता, आश्चर्य लगता है कि एडी जल्दी मालूम ने साड़ी सुन ली है। प्यारे गुरुओं को बस यही विश्वास लैके चलना कि साਡਾ भीतर घट में परमात्मा का रहे, जो अपने घर में रह रहा है उस घर में जाने की कोशिश करो। उस घर में जाने का मार्ग जोड़ा है संतां महापुरुषों को है। अगर उन्होंने अं संगत करांगे, उन्होंने सोबत करांगे, उन्होंने नाल असीं अपना समा बितावांगे, उन्होंने संगत में जावांगे, सेवा करांगे, तो प्यारे गुरुओं को सानू उस परमात्मा के नाम की सोझी हो सकती है जिसकी सारी रचना रची है परमात्मा ने, जिसकी रचना में असीं सारे आए हुए हैं। इस करके गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कहते अज तक उसकी दौड़ है, तू होर थावां ते जा करके ये मंगा मंगदा जाकर कुड़ियां दियां जो तेनों भरम भलेखे पाल महाराज मिसाल दिया करते कहते हैं कि देखो जो मछली नदी में रही है, समुद्र में रही है, दरिया में रही है, तो उन्होंने दसिया जाए कि बाहर देखो कि संसार रचिया हुआ है, तो बाहर आ तू इतने पानी में की करनी है, बाहर एडा संसार रचिया परमात्मा ने, तो तू भाई आके देखो बाहर। लेकिन जो बाहर आएगी नहीं मौत है, मच्छी जो पानी तो बाहर आएगी, बेशक संसार है वो नहीं देख सकती, मौत आ बड़ी चंगी गल है क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि उसका जीवन जोड़ा है वो पानी है। इसी तरह प्यारे गुरुओं को साडा जीवन कौन है, साडा जीवन परमात्मा है, लेकिन साडा मुख जो संसार संसार की ओर होया है, संसार के कामों से रुझिया हुआ है, संसार के कारोबार में रुझिया हुआ है, संसार में बहुत सारा अपना टाइम दे रहे हैं, 24-24 घंटे संसार में कपड़ते हैं, लेकिन ये मौत है। लेकिन जो ये जीव अपने परमात्मा की ओर देखेगा, परमात्मा वाला अपना ध्यान करेगा, तो उससे जीवन परमात्मा इस मनुष्य का जीवन है और ये जो संसार है ये मौत है। इस करके प्यारे गुरुओं को गुरु महाराज बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेगा। ध्यान जो सतगुरों के चरणों वाल दवांदिया होया साड़ी सुरती जी है वो परमात्मा के लीन होने वाला कह रहे हैं कि भाई संसार में रहंदिया होया तो की कारण कि तू किसी न किसी रिफॉर्मर गुरु पीर को जा और उत्थे जा करके अपने उस नाम के भेद को जानने की कोशिश कर, उस परमात्मा के नाम नाल अपना जो संबंध है, अपना नाता है जो वो जोड़ने की कोशिश कर। किसी सतगुर महापुरुष को जा करके वो साडा नाता जो परमात्मा नाल जोड़ देंगे, तो साडा जीवन जोड़ा है ये उस पटरी पर चल करके अपने उस स्थान में जा सकता है जितों की संत महात्मा गल करते। हाँ जी, होर कोई निर्दोष ना ओट लै निर्दोष दी, होर कोई निर्दोष ना ओट लै निर्दोष दी। ऐ जीव तू दुनिया में आ करके किसकी ओर लेनी है, और कोई निर्दोष नहीं है, स्वयं परमात्मा। असं दुनिया निर्दोष लभने की कोशिश करांगे तो सारी दुनिया अपना आप इस बात में सारी दुनिया ही दोषी है, किसी न किसी जुर्म पीछे दोष न करती। लेकिन गुरु संत समझाने की कोशिश करते हैं कि भाभी जो मर्जी कर ले, जिथे मर्जी चल जा, अगर कोई दुनिया के निर्दोष है तो केवल परमात्मा। भाई उस परमात्मा दे के अपने आप को कुर्बान करने की कोशिश कर, क्योंकि उसका दोष है वही साढ़े दोषों को माफ कर सकता है। जिहड़ा खुद दोषी है सानू की माफ करेगा, जिहड़ा खुद दोषों नाल लिप्त है सानू कभी भी माफ नहीं कर सकता। साढ़े दोषों को वही माफ
माफ़ कर सकता जो निर्दोष है, तो निर्दोष केवल परमात्मा है। इस करके प्यारे गुरमुख को उस निर्दोष की सोझी जी है वो करनी बहुत जरूरी है। साडा दुनिया के आना मेन मकसद ही यही है। जे असी कार्य नहीं किया, अपनाया नहीं, तो समझो असी कुछ भी नहीं किया। इस करके सतगुरु महाराज जी ध्यान दवाते हुए साडा सतगुरु के चरणों वाल ये ताकीद कर रहे हैं कि प्यारे गुरमुख उस निर्दोष की पाल कर। ये पाल कितने होनी है जो तुम सत्संग बह करके अपना ध्यान अपने उस मस्तक के टिकाओगे प्यारे गुरमुख को, तो जो शब्द बाणी के जो सरवण हो रहे हैं, जो उच्चारे जा रहे हैं, इन्होंने शब्दों के विचों प्यारे गुरमुख को साडे अंदर हलचल पैदा करने वाले शब्द उचारे जाते हैं। जो सानू खुद पता लग जाता है कि इस शब्द ने साढ़े अंदर बहुत हलचल मचाई है। बस उस शब्द का अध्ययन कर लियो, चिंतन कर लियो, थोड़ा हल हो जाएगा। गुरु महाराज जी क्या करते, इस करके बड़े बड़े संत महात्मा को दुनिया गई, दुनिया बन के गई है, लेकिन गुरमुख बन के आई, अपने दोषों तो मुक्त होके आई है, सतगुरु के नाम में जुड़ के आई है। इस करके प्यारे गुरमुख ये उन्होंने बातें हैं जो गुरमुख दुनिया बन के गए और गुरमुख बन के आए, क्योंकि नाम की दीक्षा मिली, नाम की रखता हुई, नाम की रखता कर करके उन्होंने नाम की कमाई की थी अपने भीतर अपने घर के। तब प्यारे गुरमुख वो निर्दोष के दर्शन होए। इसनों कहते हैं जो दर्शन होंगे ने प्यारे गुरमुख, अज जो संगत में आना होता है तो कहते हैं साढ़े 21 जन्मों के कर्म माफ हो जाते हैं। तो जो कितने पूरे सतगुरु के दर्शन हो जान तो कहते हैं साढ़े जो जन्मों के कागज है ना वो जम जो पाड़ दिता है, साढ़े कर्मों के कागज जोड़े है ना वो जम जो पाड़ दिता है। तो जे कि सतगुरु के नाम की धुन मिल जाए ना, जे कि सतगुरु के नाम की धुन ये सुन लग पे, नाम की कमाई के जरिए ध्यान करके महाराज सचखंड कहते कि ये सचखंड का वासी पक्का बन जाए। इस करके प्यारे गुरु आओ कोशिश करिए, सतगुरु के नाम नाल जुड़ने की कोशिश करिए, और ये मन में ध्याइए कि ये साडा देश नहीं है, ये साडा जो जिथे असीं रह रहे हैं आखिर कितना एक दिन दसों तुरने पैना, सानूं जाने पैना है। इस करके आओ कोई प्रबंध ऐसा करिए, कोई चारा ऐसा करिए जो साडे घर का सानूं पता लगता है। तो प्यारे गुरु जो साडे जीवन में सारा सतगुरु आंदा बन के रब जी परमात्मा जी बन के आते हैं सतगुरु का रूप लै करके, तो प्यारे गुरु को साडा कल्याण करने वास्ते आते हैं। बस असीं की करना है, असीं अपना आप कुर्बान करना है, आपा भेंट करना है। आपा भेंट जो करांगे वो साडा स्वीकार कर लेगा। स्वीकार जो कदों करेगा प्यारे गुरु को, जो साडे मन में होएगा कि नहीं नहीं ये मेरा नहीं गुरु महाराज है, समझो तुहाडा स्वीकार करता है। तो जे असीं दे के भी अं कि ये नहीं ये मेरा है, उस समझो स्वीकार नहीं है। स्वीकार उदों होना है जब तुम खुद महसूस कर लेना है कि ना भी नहीं, मैं तो गुरु महाराज सब कुछ दे चुका है। एक निजम होता है सतगुरु का श्रेष्ठ पुरुष का संकर शुभ गुण मन में था। शुभ गुणों की पूंजी तुहाडे पल्ले परमात्मा दिंदा है जो तुम स्वीकार करता है। कितने इंसान में पाप अपराध होंगे ने, कितने गुनाह किए होते हैं, लेकिन सतगुरु महाराज जी ये थोड़ा कि वो समेत दोषां के पापां के गुनाहां के सानूं स्वीकार कर लैंदा है। और इस तो वड्डा सौदा किहड़ा होना चाहिए। इस करके प्यारे गुरु को सतगुरु का सदा ही सानूं रेडी रहना चाहिए कि साडे दोषां समेत सानूं स्वीकार किया है, और साडा फर्ज बनता है कि जो सानूं सतगुरु ने आग्ञा लाई है, हुक्म विच रहण दी अपील की है, असीं उस हुक्म विच रहिए। वो हुक्म की है, हुक्म है नाम की कमाई। असीं परमात्मा के नाम नाल अपने आप जोड़ के रखिए, अपना तन मन धन सतगुरु दिता होया है, ये सारा कुछ वो सुनते होया अपना ध्यान सतगुरु के चरणों में ला करके मालक के कोलों मालक मंगने की कोशिश करिए, ताकि साढ़े जन्म जन्म की खलासी हो सके, साडा देह के बंधन तो छुटकारा हो सके। इस करके महाराज सच्चे पातशाह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो निर्दोष का पता करिए जिहड़ा साडे दोषां नूं माफ कर सकता है। दुनिया का वेखी लोक विच एक दूजे नूं कोसदी, दुनिया का वेखी लोक विच एक दूजे नूं कोसदी। ये
ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਝਾਂਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਕਰਮੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਰੰਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਣੇ ਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਗਿਲੇ ਸਿੱਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਗੁਣਗਾਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਝਲਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਝਲਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ਮਨ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਜੇ ਦੋ ਚੰਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰਮ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਧਾਰੇ ਤਲਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। तो इस करके रहो दुनिया में जरूर, पर दुनिया में रह करके अपने मान को हमेशा अपने नैना में बसा के रखे, अपने दिल में बसा के रखे, ताकि हमेशा ही याद करें, हमेशा वो याद बनी रहे। ये याद प्यारे कर तो ऐसा रंग दिखाए कि परमात्मा के नाम का थोड़ा बीतिया होया सतगुरु के चरणों में समा जड़ा तो महाराज का सुनहरी अखर में लिखा जाएगा। थोड़ी की हुई सेवा जी परमात्मा का दर कर साथ संगत में परमात्मा उसको स्वीकार करेगा और तो अपने नाम लाएगा। ये रीत है जो संगत में आ करके परमात्मा के प्यारे की सिफत सलाह करता है, उन्होंने सेवा में अपना आप कुर्बान करता है, धन के नाम अपने परमात्मा के प्यारे की सेवा करता, संगत में जा करके हमेशा ही परमात्मा को प्यारा लगता है। इस करके प्यारे कर्मों को संगत की सेवा जी परमात्मा प्रवान करता है। जो तो श्रद्धा न की है, श्रद्धा से प्रीतम मिले बाबत सर्वी बेग ताप ते मन मान के बोध जान नसीब उदास रहे संसार में बहु बेअंतरी जीव आत्म देर मुसाया हृदय में प्रवास जग में आया सफल है कहकर केवल उदास। जग से सफल होना है। गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि प्यारे अभी सफल होके जाना है और सफल ता होवांगे जो अभी सतगुरु की शरण प्राप्त करेंगे। और सतगुरु की शरण प्राप्त उदों होएगी जो साडा झुकाव संगत वाल होएगा। असीं संगत विच चाह नाल आवां, चलो भी चलो टाइम हो गया संगत विच भी ऐसा चाह महाराज तुहाडे अंदर पैदा करे सच्चे पातशाह। जिस दिन ऐसा चाह तुहाडे अंदर आ गया प्यारे गुरमुखो, तुसीं अपने सतगुरां दे बगैर नहीं रह सकोगे, तुसीं अपने सतगुरां दे दर्शन कीते बगैर नहीं रह सकोगे, तुसीं सतगुरु की संगत की सेवा कीते बगैर नहीं रह सकोगे। कुछ ना कुछ जरूर तुसीं परमात्मा के नाम दे लेके कुछ करते रहोगे। क्यों? क्योंकि तुहाडी याद परमात्मा दे नाल बनी रहेगी। इस करके गुरु महाराज अगे दारियो कर अखंड है, गर्मी सर्दी हाड़ ना पोसदी। दारियो कर अखंड है, गर्मी सर्दी हाड़ ना पोसदी। गुरु महाराज जी रब के घर का हवाला दे रहे हैं कि रब का घर जिहड़ा ऐसा घर है जिथे ये जो बाहर दुनिया की दिख रही है, गर्मी हटा रहे हैं, सर्दी हटा रहे हैं, बारिशां धुप्पां छावां हनेरियां तूफान अपने उपर हटा रहे हैं। गुरु महाराज जी कहते उत्थे जो घर घर परमात्मा का है, जिथे तुसीं जाना है, जिथे तुसीं मालक हो, उत्थे चीज़ां नहीं तुहानूं मिलणीਆਂ। तुहानूं एक गर्मी सर्दी कुछ हटानी नहीं पैनी, उत्थे इक्को ही बहार है परमात्मा के नाम की बहार, इक्को ही बहार जिहदे विच सदा आनंद ही आनंद। ये आनंद तुहाडा बनिया रहे।
ਇਹ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਤੋਂ ਜਾਪ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਜਪ ਤੋਂ ਜਾਪ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਜਪ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਾਪ ਜਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਪ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਆਨੰਦ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਚਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਠੋ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਲਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸਭ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦਾਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਕੌਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ, ਕਿ ਰਾਗ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਐ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਗ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਮਿਹਰ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। तो क्या होया, महाराज जी को आंदा ते उठे ना महाराज का जो शब्द है, शब्द जरा शुक्र का वो लगता है, लेकिन वो परेशानियां जितना खिंजिया होया है उनको कुछ भी चंगा नहीं लगता है। और महाराज जी को देखे मुस्कुराते हैं, तो महाराज मुस्कुराते नहीं, होर गुस्से होता है, मेरे तो गिरता पई हुई है, उधर गाने लाते हुए शुकराना, उधर मारे मुस्कुराते। रमन सतगुरु किस हाल में मुस्कुराता है, किस हाल में जो अपने आप को रखता है, कि गुरसिख को रब दे रहे समझना चाहिए। इसलिए महाराज जी तो 3-4 बार इतने चरण की अवस्था इतना ही है कि परेशान हो गए, आना स्टार्ट करना। और जो होर परेशानियां ने घेरिया तो वो जाना भी थी, फिर उठे आया, लेकिन रब करना फिर उससे दूसरी का आता है, वही शब्द है, वही महाराज मुस्कुराना है। मार्ग को आगे वाले उसी से पास होना चलिए तो महाराज ने बुलाया, बेटा गल सुन, कहते वो बेटा 3 बंदे बैठे हो, सामने 3 बंदे बैठे आ, उन्हें झाती मार, उन्हें लागे लोग सुन की कह रहे, आज का पहला बैठा ना ये अन्ना है, लेकिन जाग लागे जाके सुन लो की कह रहे महाराज जी बाजा वो जब कोई गल नहीं, मैंने अन्ना बनाया कोई गल नहीं, तेरे महाराज संगत जो शब्द मैं सुन रहा है, तेरी संगत गा रही है, शब्द गा रही है, मैंने आनंद आ रहा है भाषा, मैंने बहुत मौजा है, तो मैंने औका नहीं देती, मैं नहीं दर्शन कर सकता तेरे संगत दे, पर वो जब कोई गल नहीं, चल शुक्र है महाराज जी, तो मैंने ऐने जो रखे कि मैं तेरे शब्द सुन सकता। देख ला जाके शुकराना करना। आज दूजा जो बह रहा है
सुन नहीं सकता। वो भी यही गल कह रहे कि सच्चे पातशाह मैं तेरी संगत नहीं सुन सकता, तेरे वचनों को नहीं सुन सकता, पर मैं तेरी संगत के दर्शन कर सकता है, तेरे दर्शन कर सकता। शुक्राना तेरा महाराज, तो मैं बोल रहा कोई गल नहीं, मैंने पैर रखे, कोई शिकवा नहीं है, पर इतना शुक्र है कि तुम मैंने अपने चरणों में रखा और मैं तेरे दर्शन कर रहा। और तीजा ना जरा वो पैरों तो हीना है, लत्तां उनकी कट्टियां हैं, रोड रोड के आंदा चला रात पे, लेकिन कभी शिकायत नहीं की, कभी वो शिकायत नहीं की कि मेरे को इतना मारा तू जाके देख ला। शुक्राना करने कि सच्चे पातशाह तेरा बड़ा शुक्राना है, तेरी बड़ी कृपा है। बेशक तू मैंने लत्तां नहीं दित्तियां चल रस्ते में जाते, पर मैंने अखा दित्तियां कान दित्ते ने, मैं तेरे दर्शन भी कर सकना, तेरी संगत भी सुन सकना। ते माड़ा चंगा लगता तो मैं तेरे को आ ही जाना, कि मैं पुज ही जाना, पर मैंने कोई गिला नहीं कि मेरे साथियां नहीं। प्यारे गुरमख को ते महाराज ने रखा तेन तो तिने तिने चीज़ां दित्तियां, तो बेर किला सेवा करना है, उनके को एक चीज कोई हुई है तो भी शुक्राना करता, तो तिने चीज़ां दित्तियां हुई हैं, उस वक्त भी हम कर मारे ठीक है। और बेटा मेरे मुस्कुराने का ये कोई कारण से कि तू अपने आप को समझ नहीं रहा, तू बस परेशानियां देखने सतगुरु की कृपा वाल नहीं जाना। जो अभी सतगुरु को ध्यान करेंगे तेरे कर्मों को परेशानियां नहीं लभणगियां, जो अभी परेशानियां वो देखेंगे परेशानियां लभणगियां। परेशानियां में प्यारे कर्मों को अपना ध्यान सतगुरु के चरण चुका के रखो। जो भी तुम्हारा ध्यान सतगुरु के चरण में होता तो सारी परेशानी परमात्मा की तरफ है। इस करके परेशानियां लगी आउंदियां हैं तो महाराज की शक्ति के नाल होना और ध्यान ही नहीं है, लग जाए। ये अपनी सोच है, ये अपना विश्वास है, अपना प्यार है सतगुरु के प्रति। इस करके इन परेशानियों का हल हो जाता है जो अं सतगुरु के चरणों में सच्चे दिल के नाल नतमस्तक होंगे। हाँ जी, होश वाले समझदे समझना बेहोश दी, होश वाले समझदे समझना बेहोश दी। और जेड़ा होश विच रहेगा, एक तुसीं सुत्ते रहोगे की होया भजन कोई पता लगेगा। होश विच होवो, ध्यान नाल सुनोगे, भजन समझ आए, जे समझ आएगी तो तुहाडा विचार भी होगा, तो जे सुत्ते पए हो तो जाके चलाउणा है। इस करके होश विच जागृत अवस्था विच अपने आप को संगत में बिठाना है। कई बार सुस्ती पै जाती है, नींद आ जाती है, तो काल का पहर आ जाता है। काल कई दूरों इलाके खेड़ना मानते आदि गुजारी, तो असी की करना है, असी सतगुरु के चेहरे में ध्यान है, अं सतगुरु के वचनों वाल ध्यान लगाना है। सतगुरु कहन की है उन्होंने वाल तो अं ध्यान करेंगे। प्यारे गुरु साडा होश आवाज में असी सतगुरु के सामने होवांगे, तो सतगुरु का हरेक वचन जो हम सुन जाएगा। होर नानू दोष दिंदा फिक्र ना अपने दोष दी, होर नानू दोष दिंदा फिक्र ना अपने दोष दी। यह बहुत बड़ा कारण है जो सानू सतगुरु की कमाई नहीं करता। ये बहुत बड़ा कारण है जो सानू सातों सेवा को लगा है, अमली तौर पर नहीं करते, साथी तौर पर नहीं करते, बस है दिखावे नहीं करते। तो क्या है, हम दूसरे दोष देखने की कोशिश करते हैं, अपने दोष की फिक्र नहीं है कि अपने दोषों का जो कोई हल करवाला है। संगत में जो है कि गुरु महाराज की कृपा लैके अपने दोषों का कोई हल करा ला है, उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन दूसरे दोष जरूर देखता है। ये बहुत बड़ा आगुबन है इंसान के जो शुभ गुणों का नाश करता है, बहुत बड़ा दोष है। मंगो सतगुरु के गुरु कृपा है कि उनके पास सामने दोष ना लगाए, साढ़े में सोची ना हो, अपने दोष का भी बिल्कुल कि साढ़े दोष कौन लाएगा। क्योंकि जो हम दूसरे दोष करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने वाल तकते हैं, तो की होता पता करो कहता तक नौगने तू पर आए गो
गन दे विच समाए। ध्यान नाल सुनो करो कि जदों असीं दूसरियां दे औगण तकदे हां, दोष तकदे हां, तां की हुंदा है? गुण औगण दे विच समाए। जदों साडे विच इह वृत्ति हुंदी है कि असीं दूसरियां दे औगण देखदे हां, फलाना इस तरह करदा, ढिगरा इस तरह करदा है, तो की हुंदा कि साडे जिहड़ा कोई माड़ा मोटा गुण हुंदा ना, वो भी औगण विच तब्दील हो जाता, औगण विच तब्दील हो जाता। तगन औगण तू पराए, गुण औगण दे विच समाए। ओ तेनू लगने दुख कनेरे, गुनाह नूं देख बंदिया। औगण अपने विच बथेरे, गुनाह नूं देख बंदिया। गुण पिलनी दा रंग ले आया। पिलनी दा गुण जिहड़ा वो रंग ले आया। अपने दोषों की फिक्र है, मुंह कुरूप है, रंग उच्चे हैं, रंग काला है, जिसमें कोई पसंद नहीं करता है, ये दोष नहीं है। आज जो अपने दोषों की फिक्र करती पई है, और फिक्र की कीता उन्होंने कि जे मैं लोगों को चंगी नहीं लग रही, भाई जिन्हें मैंने बनाया ना उन्होंने तो चंगी लगी नहीं है, मैं उन्होंने पूछना है, मैं दुनिया को नहीं पूछना जिन्हें गल नहीं करते। मैं तो अपने दोषों की जिन मेरे बनाया मैं उन्होंने मिलना जाके। देखो दोस्तां समेत ना दोषेला हो, जे तेरे दोष है तो वो ना दोषेला हो जा, जिहदे च कोई दोष नहीं है। तो आज गुरु महाराज भिलना का पसंद करते हुए कह रहे हैं कि भिलनी ने की कीता? गुण पिलनी दा रंग ले आया। किहड़ा गुण? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁਣ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਗੁਣ ਪਿਲਨੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈ ਆਇਆ, ਖਾਨ ਬੇਰ ਝੂਠੇ ਰਾਮ ਜੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਰਾਂ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਬੇਰ ਖਾਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਬੇਰ, ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਕਦੇ ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਦਾਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਾਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮਸ਼ਹੂਰ भिलनी ਦੇ ਬੇਰ ਹੋਏ। ਬੇਰ ਖਾਨ ਝੂਠੇ ਰਾਮ ਜੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਰਾਂ ਤੇਰੇ, ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਬੰਦਿਆ। ਔਗਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਬੰਦਿਆ। तो लास्ट ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਖਜ਼ਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਖਜ਼ਾਨ ਦੀ ਬੋਲੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਖਜ਼ਾਨ ਦੀ ਬੋਲੇ। ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਖਜ਼ਾਨ ਦੀ ਬੋਲੇ। ਗੁਣਿਓ ਗਣ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਤੋਲੇ, ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਪਲੋਟੇ ਦੇ, ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਬੰਦਿਆ। ਔਗਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਬੰਦਿਆ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਸ਼ ਲੱਭ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, उस गड्डी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो सफ़र करते हैं प्यारे कर्मों को डर चिंता होती है कि वो जो प्रॉब्लम है कितने सानू सफ़र से खराब ना करे, है ना, फिर असं दूर करते। इसी तरह साड़ी सीरू की गड्डी के अगर कोई दोष आ गया जो साढ़े सफ़र रूहानी के रुकावट बने, अस उस दोष को खत्म कर लीजिए कि मिलके निर्दोष है ना, जिद कोई दोष नहीं। इन्हों कुछ कहते हैं बोल गुरु महाराज की जय। आओ एक शब्द दूसरा जी का सारिया संगत मिलके कह लीए।